मैं 8 बजे का आया, ठीक है। असल में भाई सर बॉस की रात को मेरे पास कॉल आई थी करने का, पहले सर निशान की आई थी, फिर उन्होंने सर बॉस की आई थी। तो मैंने कहा कुछ चीज़ें मैं मटेरियल आप लोगों के लिए रेडी कर लूँ जिसके ऊपर हम लोग अच्छी हेल्थी डिस्कशन कर सकें, आप लोगों के सवाल हो, मैं आप लोगों को जवाब दे सकूँ। तो सबसे थोड़ा सा पहले वार्तालाप करते हैं भाई व्हाट इज बैक एंड। आप लोगों ने फ्रंट एंड में वेब डेवलपमेंट के ऊपर वार्तालाप की है भाई, ये वेब डेवलपमेंट बेसिकली क्या होती है और हम लोग सीख रहे क्यों है भाई। एक पर्सन कोई मुझे इसमें से बता सकते हैं भाई वेब डेवलपमेंट क्यों सीख रहे हैं मेरी जान? बहुत यूज होती है। और कोई मेरे भाई खूबसूरत आप बताइए। वेब डेवलपमेंट सारे खूबसूरत है भाई, अभी आहिस्ता आहिस्ता आए जी, जल्दी बताइए। वेब डेवलपमेंट का स्कोप ज़्यादा है और स्कोप ज़्यादा है, सारे भाई इस वजह से सीख रहे हैं कि स्कोप ज़्यादा है और हम इससे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे, एक्स वाई जी ब्ला ब्ला। कितने बंदे एग्री करते हैं भाई और कितने एग्री नहीं करते? कोई और रीज़न है? जी जनाब आप बताइए क्या रीज़न है? क्यों मेरे भाई 9 to 5 जॉब है ऐसे? अच्छा, अगर भाई किसी का ये अगर दिमाग के अंदर माइंड सेट है कि मैं इसको सीख लूँगा, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लूँगा, ठीक है, आप लोगों का अपना ओपिनियन है, गुड है, ये बात भी सही है इस हद तक। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई एक हद तक ये बात गलत है, तो इसमें कौन पर्सन मेरे साथ एग्री करेगा? बताइए क्यों एग्री कर रहे हैं? पैसा कमाऊंगा जी भाई, आप क्या सोच कर आ रहे हैं? पैसा नहीं कमाना आपने, पहले सही सीख लोगे। इन द एंड मीन वाइल हमारा पॉइंट क्या, पैसा कमाना है ना, तो आपको वैलिड रीजन ही नहीं है। कोई और पर्सन भाई? जी भाई मेरे भाई। अच्छा भाई, तू तो बेटा ऊपर से आ रहे इधर प्रोफाइल में भी। हाँ चलो भाई, अब हम पाकिस्तानी फाइटर्स हैं बेसिकली, तो हम अपने J17 से या J10 से आपको बीट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली वॉर ऑफ जनरेशन का किसी को आइडिया है भाई? बेसिकली व्हाट इज वॉर ऑफ जनरेशन, एक्स वाई जी, किसी को आइडिया है भाई वॉर ऑफ जनरेशन क्या होती है? वॉर का मतलब पता है ना भाई, जंगें होती हैं, और जनरेशन क्या होती है? किसी चीज के इर्तिकाब को बोलते हैं, इवैल्यूएट होती रहती है हमेशा, ठीक है। तो ये भी बेसिकली वॉर ऑफ जनरेशन की एक टर्म है वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, एक टेक्नोलॉजी जो हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, एक टर्मिनोलॉजी है टेक्नोलॉजी की, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, एक्स वाई जी। एग्री? पहली वॉर ऑफ जनरेशन कैसे थी भाई? हम लोग आपस में कैसे लड़ते थे? मैदानों में, आमने सामने, राइट। दोबारा इर्तिकाब हुआ, कैसे हुआ भाई? जमीन पे से हट के पानी पर आ गए, शिप्स बन गए, सेकंड वॉर ऑफ जनरेशन हुई। थर्ड वॉर ऑफ जनरेशन क्या हो भाई? हवा में आ गए, ठीक है भाई। उसके बाद वॉर ऑफ जनरेशन 4 आई, उसके अंदर क्या बने? न्यूक्लियर बॉम्ब्स आ गए, हाइड्रोजन बॉम्ब्स हो गए, एक्स वाई जी तमाम चीजें हो गई। इसमें 4 वॉर ऑफ जनरेशन में क्या था? हाँ, डराया जा रहा था, ठीक है, डराया जा रहा लेकिन लड़ा नहीं जा रहा। सिर्फ एक पर्सन ने हिरोशिमा नाम का आगे कुछ करके है, तो उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, एक तरह का एक्सपेरिमेंट तो नहीं था बेसिकली, मिलियन ऑफ पीपल्स की भाई फ्यूचर बिल्कुल रैप अप हो गया, ऐसे फाइल पेपर में रैप अप और डस्टबिन के अंदर। तो फिर इतना हुआ, वॉर ऑफ जनरेशन 6 के ऊपर बात की, स्पाई। ये अगर वॉर ऑफ जनरेशन 5 के बारे में अगर आप सर्च करोगे ना इंटरनेट पे, उसमें आप लोगों को आईटी शोबेज और एक्टर्स के बारे में बात की जाती है। लेकिन इन द मीनवाइल आप जैसे इन डेप्थ जाओगे ना, तो इसका मतलब होता है स्पाइस से, मतलब किसी कंट्री का पर्सन आएगा आपके जासूस बन के, यहाँ से जाएगा उधर। ये भी वॉर ऑफ जनरेशन थी। फिर 6 वॉर ऑफ जनरेशन आई टेक्नोलॉजी की, साइबर लेयर, ठीक है। साइबर लेयर में क्या होता है भाई? हमें क्या होती है, ऐसे हम फेसबुक खोलते हैं, पोस्ट होती है, हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? लिंक चाहिए। हाँ, ये क्या है भाई? वॉर ऑफ जनरेशन 6 साइबर लेयर है मेरे भाई।
इसमें आपके सियासतदान और BXYZ कुछ पर्सन होते हैं जिनके कुछ ना कुछ मवाद आए हुए होते हैं। ये क्या है भाई, वॉर ऑफ जनरेशन 6 है। साइबर लेयर बिल्कुल आसान लफ्जों में बता रहा हूँ मैं, वैसे अगर मैं टेक्निकली बात करूँगा फिर आप बोले सर रफाइल ऊपर से जा रहा है समझ ही नहीं आ रहा, तो समझ आ रहा है तो मुश्किल तो नहीं लग रहा भाई यहाँ तक। फिर थोड़ा सा अपडेट हुआ, कोरोना आई, वॉर ऑफ जनरेशन 7 है, वॉर ऑफ जनरेशन 7 है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रही है भाई, कौन एनिमी है आपको पता ही नहीं है भाई, एक डिजीज है वही आपका एनिमी है। उससे क्या हुआ, लॉस हुआ, लेकिन उसकी बदौलत जो इर्तका आया ना टेक्नोलॉजी के अंदर वो बड़ा जबरदस्त आया। पाकिस्तान ने मर्न स्टैक के ऊपर कोरोना के दौर में ही सबसे ज्यादा हैंड्स ऑन किया और डेवलपर्स निकाले। आप थोड़ा सा इसका ना रिसर्च कीजिएगा, इसके ऊपर R&D करें, मर्न फुल स्टैक डेवलपमेंट का स्कोप कब हाइप में आया पाकिस्तान में, ठीक है, और ज्यादा प्रोडक्शन कब निकली, ठीक है। तो ये 2019 के एरा में था, इवैल्यूएशन होती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, नए नए नाम आते गए, AI आ गया, जनरेटिव AI आ गया, अब एजेंटिक AI आ गया। फिर 2026 के फेब या जैन के एरिया में ह्यूमनॉइड रोबोट्स कुछ लाइक इस सेंस में आएंगे, लाइक बेबी एजेंट्स के नाम से कोई एक चीज़ आएगी इन फ्यूचर आप लोगों के सामने। अभी मैं करंटली काम कर रहा हूँ ह्यूमनॉइड रोबोट्स के ऊपर, इसकी एक छोटी सी फील्ड अभी एक सामने आएगी 2026 के जैन या फेब के अंदर, बेबी AI के ऊपर। वो बेसिकली क्या होता है, क्या है, तमाम चीज़ें एक लगा है। अब हम बात कर रहे थे किसके ऊपर, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट के ऊपर। तो बेसिकली क्या है वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, AI के साथ एवेल्युएट करके क्या कर रहा है भाई, आप लोगों के नजरिए में किसी पर्सन की जॉब रिप्लेस कर रहा है। मेरे भाई आज जुम्मा कब्रिस्तान जाना है, मैंने थोड़ी देर बाद जाऊंगा नमाज अदा करके, लेकिन अभी मुझे ऐसा फील नहीं करवाएंगे लाइक आप और हम बैठे हैं किसी आलम कब्रिस्तान में और मैं आप लोगों से गुफ्तगार कर रहा हूँ और आप लोगों का रिस्पॉन्स है अच्छा। प्लीज इंटरेक्टिव रखें, टू वे कम्युनिकेशन होगा। आ रहे हैं टॉपिक पे जाने पर। तो वेब एंड ऐप डेवलपमेंट क्या है, किसी टेक्नोलॉजी का एक इर्तका है जिसको हम अडेप्ट कर रहे हैं। मैंने वेब एंड ऐप डेवलपमेंट की सेंस में सोच के सीखी थी भाई, वही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। वॉर ऑफ जनरेशन है, वॉर ऑफ जनरेशन को बीट करने के लिए आप लोग सीख रहे हैं वेब एंड ऐप डेवलपमेंट। क्यों, कल को ये एनिमी आपका आपको बीट कर जाएगा अगर आप इसको अपना वेपन नहीं बनाएंगे तो। सही है, बहुत सारे लोग थे कल को एक्सेल पे काम करते थे, अब एक्सेल पे काम खत्म हो गया, लोग प्रॉम्प्ट करते हैं और प्रॉपर एक्सेल का काम हो जाता है। जॉब रिप्लेस नहीं हुई, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का वर्क स्मार्ट हो गया। इसी तरह से वेब एंड ऐप डेवलपमेंट में भी यही होगा इन फ्यूचर, या हो चुका है राउंड अबाउट 1 ईयर से, कि इम्प्लीमेंटेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। लेकिन जो पर्सन इसको एज अपना वेपन समझ रहे हैं तो वो तो वॉर ऑफ जनरेशन को बीट करके अपने आप को स्टेबल रख पा रहे हैं, तो नहीं कर पा रहे वो बोल रहे भाई अबे वेब एंड ऐप डेवलपमेंट का कोई स्कोप नहीं है, चल डिजिटल मार्केटिंग करते हैं अपन। बात समझ आ रही है? कुछ यहाँ पे भी हमारे सिनेरियोज होंगे जो कि जावास्क्रिप्ट कंप्लीट होते होते तक क्लास आधी हो जाती है, तो यार समझ नहीं आ रहा, बड़ा खुश है, कहीं चलते हैं जहाँ लुब्रिकेशन मिल जाए, चल एसईओ सीखते हैं। हाँ, तो वेब एंड ऐप डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक फ्रंट एंड है तो एक बैक एंड होता है। बैक एंड के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, फ्रंट एंड में भी दो चीज़ें होती हैं। अभी तक आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल की जानिब कितने कदम बढ़ा चुके हैं, HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, फिग्मा, गिट, गिटहब, इसके अलावा क्या सीखा भाई, टेलमेंट सीखा, टेलमेंट, और 7 to 8 स्टेप्स आपने अपने स्टाइल्स के ऊपर कदम रख चुके हैं। अब 8 या 9 स्टेप है, वो भी राउंड अबाउट आप लोगों ने कवर अप कर लिए। गाहे बगाहे कैसे आगे दर आगे बढ़ते गए अपनी मंजिल में। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट की एक जर्नी आप लोगों ने कंप्लीट कर ली है। बेसिकली HTML क्या है, एक हमारा
हमारा स्केलेटन है। किसका भाई? वेब का, जो कि हमारा स्ट्रक्चर है जिसकी बेस के ऊपर हमारा वेब का प्रॉपर फ्लो खड़ा होता है। सीएसएस क्या है भाई? अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरती देने के लिए हमारे जिस्म के ऊपर मसल खाल लगाई है, तो वो क्या है भाई? ब्यूटी है, जो कि हम अपनी वेबसाइट की ब्यूटी देते हैं। सीएसएस वही चीज़ है। और गिट क्या है और गिटहब क्या है? बेसिकली टू वे इंटरेक्शन के लिए हम लोग काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई आप मेरे पास आओगे घर पे, कैसे बात करोगे मेरे साथ? फेस टू फेस बात करोगे ना भाई, तो वो क्या काम कर रही है? गिट काम कर रही है, ठीक है। और गिटहब कैसे काम कर रही है कि भाई मेरे फ़ोन पर मैं किसी तीसरे बंदे से बात कर रहा हूँ, वो क्या है भाई? वाया एक एप्लीकेशन है, मीडिएटरी पॉइंट है, जिसके जरिए मैं बात कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं मालूम कि ये पर्सन और कितने पर्सन से बात कर रहा है। इमेजिन दैट आपको नहीं मालूम ना, तो ये कोलैबोरेशन भी हो रहा है, डेटा स्टोर भी हो रहा है, शेयरिंग भी हो रही है। क्या क्या पढ़ लिया हमने? एचटीएमएल पढ़ लिया, सीएसएस पढ़ लिया, गिट पढ़ लिया, गिटहब पढ़ लिया। अब बात क्या कर रहे हैं इसके ऊपर भाई? हमें जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है भाई? बेसिकली ब्रेन है। क्या है? ब्रेन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूजर और हमारा जो इंटरप्रेटर एप्लीकेशन है, या फिर समझ लो हमारा ये सिस्टम है, उसके दरमियान में टू वे कम्युनिकेशन के लिए एक मीडिएटरी पॉइंट है, जो कि कम्युनिकेट कर रहा है आपकी नेचुरल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज और डिफरेंट प्रोसीजर में कन्वर्ट करते हुए कम्युनिकेट कर रहा है कि आपकी क्या डिमांड है। और अगर रियल लाइफ में बात करें तो ये भाई एक फंक्शनैलिटी है। जैसे आप बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आवाज आएगा, भाई बिजली का बिल तेरा आप भरेगा। क्या है भाई? रिस्पॉन्स कैसे आएगा मेरे भाई? ऐसे आप HTML CSS से ये काम करवा सकते हैं? हाँ, नहीं करवा सकते ना। तो ये काम कैसे होगा भाई? जब तक आप एक मीडिएटर फंक्शन नहीं बनाएंगे जो कि ये काम कर पाएगा। ऐसे ही ना भाई। और वो हमारे पास क्या है भाई? जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड पे भी काम कर रही है, बैक एंड के ऊपर भी काम कर रही है। ऐसी है भाई बात। मेरे भाई आवाज़ बहुत आ रही है मुझे बातों की, ये ना हो दिमाग थोड़ा सा मेरा गर्म हो, मैं आप लोगों की क्लास से बाहर निकाल दूँ। इंसान की इज्जत उसके हाथ में होती है और मुझे ऐसे खोल के बाहर इज्जत निकालना आती है, ठीक है। तो लिहाजा आप क्या करें? क्या करें भाई? बात नहीं करें, बस पीस। तो जावास्क्रिप्ट एक मीडिएटरी पॉइंट है जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर जान डाल रहा है। जिस जान की बाहों में आप हाथ डालते हुए क्या करेंगे? डाइव लगाएंगे। वो आप डाइव, वो कैच पकड़ने वाली डाइव भी हो सकती है और स्विमिंग वाली डाइव भी हो सकती है, और समझ गए ना? चलो वापस आ जाओ। अब बात करते हैं भाई बैकएंड के ऊपर। और व्हाट इज फायर? 10 बज गए भाई, उठने का टाइम हो गया। वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास एक चीज होती है बैकएंड। फ्रंट एंड के ऊपर आप लोग बात कर चुके हो, HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है। बैकएंड के अंदर हमारे पास दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं बैकएंड क्या होता है मेरे भाई? खूबसूरत बैकएंड सर्वर साइड काम होता है ना, ठीक है। वेबसाइट। आप बताइए बैकएंड क्या होता है? जी आप डेटाबेस होता है। और कोई मेरे भाई? सर्वर साइड से कम्युनिकेट करने के लिए जी डेटाबेस, डेटा बैकएंड की बात कर रहा हूं। बैकएंड डेवलपमेंट क्या होती है? बैक एंड। हाँ भाई, डेटा जी क्या लॉजिक है और क्या है, कैसे है, कैसे नहीं है। देखो भाई, जैसे भाई समझाते हैं लाइक कैसे कि फ्रंट एंड इज जस्ट लाइक अ स्पॉटलाइट। कोई होती तो मैं यहाँ पे आपके रोए आलम के अंदर उस बंदे से मुलाकात करवाते जो कि आप इन फ्यूचर मिलोगे या फिर मिल चुके हो जिससे। समझ आ रही है ना बात? फ्रंट एंड क्या है? वो बंदा या बंदी है XYZ। अब किसी का कॉन्सेप्ट का नहीं पता ना, कोई वो हो, समझ रहे हो ना बात? समझ आ रही है नहीं आ रही मेरे भाई? तो आलम अल्फा के अंदर आप इमेजिन करें कि एक पर्सन खड़ा हो जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो क्या है? फ्रंट एंड। अब बैक एंड क्या है? उसके अंदर का पर्सन है कि वो और कितने पर्सन से कम्युनिकेट
फाइल लिंक, जो उस पे डेटा स्टोर है वो आपका क्या है, टीबी है, क्या है भाई, डेटाबेस। और ये पर्सन, क्या नाम है मेरे भाई आजकल आपका, अब्दुल मोइज मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहा है फ्रंट एंड के ऊपर। इसको रिस्पॉन्स कहाँ आ रहा है भाई, बैक एंड के ऊपर। अब मैं जा रहा है, इसका मैसेज आ रहा है मेरे पास, मेरी एपीआई कॉल होती है ब्रेन के अंदर, अच्छा इसने, इसका नाम मोइज है, ये मेरे से इस चीज़ का सवाल कर रहा है। मैं जाऊँगा डेटाबेस के अंदर अपने रो कॉलम में सर्च करूँगा, ये डेटा पड़ा है, ये मेरे से सवाल कर रहा है बैक एंड के रिलेवेंट। मैं जाऊँगा इस कॉलम में उठाऊँगा डेटा, एपीआई लेकर आएगी वापस और इसको रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है, डेटा एंड में रिस्पॉन्स करेगी। तो बैक एंड में क्या होता है, हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि हमें किस लिए हेल्प कर रही होती है भाई, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है भाई, और दूसरी क्या चीज़ होती है, एक डेटाबेस होता है जिसके अंदर आप लोगों का डेटा सेव हो रहा होता है। जैसा कि भाई कैसी होनी चाहिए, काली होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, हाँ, लंबी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, हाँ भाई, वेट की बात कर रहा हूँ बॉक्सेस में क्या हुआ, गलत नहीं समझना भाई, डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, समझ आई। अब इसमें दो स्कोप है भाई, कौन से है भाई, कॉन्सेप्ट इसमें दो है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि क्या काम कर रही है भाई, फ्रंट एंड पे भी काम कर रही है, बैक एंड के ऊपर भी काम कर रही है, एक मिडिएटरी पॉइंट है लाइक एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि कम्युनिकेट कर रही है आपके साथ और मेरे साथ कि कैसी हैं आप, ठीक है। रिस्पॉन्स में आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं, क्या कौन बात कर रही होगी भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बात कर रही होगी, आपकी और मेरी भाषा को, जबान को, लैंग्वेज को समझेगी, उसके रिस्पॉन्स में जो जवाब देगी वो कौन दे रही होगी भाई, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे रही होगी। और जवाब का रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा होगा, कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना भाई, डेटाबेस। तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है भाई, जैसे जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, पाइथन, पीएचपी और सी शार्प, XYZ, और डेटाबेस में हमारे पास मोंगोडीबी, माइस्क्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ये इंशाल्लाह ताला आप लोग सीखेंगे अपने कोर्स के अंदर। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो आप लोग आई थिंक से और सीखेंगे जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, इसके अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं है। पाइथन है, कौन बोल रहा है यार, मुझे तो नहीं लग रहा कि पाइथन है वेब ऐप डेवलपमेंट में। सर ने कहा था कि अच्छा, वो बताएंगे कि फिर मतलब कि इंटीग्रेशन एआई के रिलेवेंट थोड़ा सा टच देंगे कि किस तरह से है, किस तरह से नहीं, लेकिन जो हमारी आउटलाइन है ना उसके अंदर अभी तक ये मेंशन नहीं है। अगर हो जाता तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अपकमिंग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन के बाद वो जो है नेचुरल लैंग्वेज है। नेचुरल लैंग्वेज समझते हैं आप लोग, जो आपके साथ में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश आ गई, वो अपकमिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक जिसको हम बोल रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। समझ रहे हो बात को? अच्छा जी, अब कुछ चीज़ें होती हैं लाइक इसमें हमारे पास फ्रेमवर्क, इसको थोड़ा सा हम लोग देखें। एक मोबाइल है, ब्राउजर है, मोबाइल है, क्या है भाई, फ्रंट एंड है, कम्युनिकेट करने के लिए काम कर रहा है, किसके साथ, आपके आलम अरफा के साथ, अस्सलाम वालेकुम, उठ गया हूँ, गुड मॉर्निंग, ठीक है भाई। एपीआई क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आपका मैसेज लेके जा रहा है या जा रही है, ठीक है। वो पुराने ज़माने की तरह आप चिट्ठी देते थे तो जाती थी कोई या जाता था लेकर आपके महबूब के पास, वो कौन सा है, महबूब आपका बैकएंड है, समझ रहे हो। वो लिंक किसके साथ है, डेटाबेस के पास है, जो कि अपनी मेमोरी में सेव करेगा कि अब्दुल मोइज साहब ने मुझे सुबह 10 बजे एक SMS किया था जिसके अंदर लिखा था गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप। हाँ, प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं भाई, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, console.log। जहां तक समझ आया बैकएंड क्या है भाई, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ, पहले पता होगा, हमने थोड़ा सा अच्छे से यानी एक वाइड रेंज के अंदर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, इतना ज़्यादा नहीं। बात करते हैं कि भाई अब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं भाई, फायरबेस क्या है, लाइक फायरबेस जो है बेसिकली, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ कि एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है जिस पे आप जाएंगे और तमाम काम हो जाएगा। थोड़ा इसको और आसान करते हैं, लाइक कैसे,
बूट स्ट्रैप पढ़ा है भाई? बूट स्ट्रैप कैसे है? इमेजिन दैट के अब्दुल मुइज की अभी 5 बजे शादी है और इनको अर्जेंट बेस पे क्या चाहिए? फर्नीचर चाहिए। आपका क्या नाम है मेरे भाई? हमजा है फर्नीचर वाले, मुइज के बूट स्ट्रैप। अब आपको फर्नीचर चाहिए, आप अपनी डिमांड पे काम कैसे करवाएंगे? नहीं करवा सकते ना भाई। तो आप किसके पास जाएंगे? हमजा के भाई के पास, और हमजा भाई आवाज आ रहा है फर्नीचर ले लो, लाइक बूट स्ट्रैप। एक शॉप है जहां पे आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, आप लोग उठाओगे और यूज कर लोगे, खत्म बात। फायर बेसिकली भाई एक क्या है? ढाबा है, शॉप है, जहां पे आपको रेडीमेड तमाम काम हुआ पड़ा हुआ है। जस्ट आपने बोलना है भाई छोटे 2 कट चाय, आपके पास लेकर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? क्या भाई? एक डेडिकेटेड सर्विस बनी हुई है, जस्ट आपने क्या करना है? उसको यूटिलाइज करना है। आप लोगों को अभी जाना है शॉपिंग करने के लिए, आप क्या करोगे? मंडी जाओगे, तैयार जानवर लेकर आओगे, ज़िबा करोगे, दैट्स इट। अब ये तो नहीं करोगे भाई अरे यार मैं बोलता हूँ चचा मुजरी को के मेरा जानवर पालो और जब ईद हो जाए तो उसको लेकर आ जाना। भाई चचा मुजरी आपके लिए जानवर पालेंगे तो उसको लगेगा टाइम, ठीक है भाई? समझ रहे हो ना बात को? चचा मुजरी कौन है हमारे? फायर बेस, जो कि क्या है? एक डेडिकेटेड सर्विस रखने वाले। वो बोलते हैं बेटा कोई मसले वाली बात नहीं, मेरे पास 2 दांत का जानवर खड़ा हुआ है, जब आपको रिक्वायरमेंट होगी आपने बस सर्विस कॉल करनी है, हम आपके पास सामान लेकर आ जाएंगे। अच्छा जी, क्या है वही फायर बेस? एक शॉप है जिसके अंदर रेडीमेड कपड़े बने हुए, जाना है शादी के लिए जोड़े उठाने, पहनने, शादी कर लेनी है, वापस दे देना, ठीक है भाई? वापस किसी और का भी भला करना है ना मेरे भाई। तुम्हें पता तो है पाकिस्तान में कैसा हालात चल रहे हैं मेरा भाई। अब थोड़ा सा ना इसको समझते हैं, लाइक कैसे? आपको भी पता है और हमें भी पता है कि चेहरा हमने रखना होता है नूरानी, जिसको देख के आप लोगों का मूड स्विंग ना हो ना भाई, तवज्जो बहाल हो, आंखें बेदार ना हो नींद से, सामने तवज्जो। इसलिए मैंने भाई इसको प्रॉम्प्ट दिया था कि भाई जो हमारे सामने पिक्चर होनी चाहिए ना, वो क्या होनी चाहिए? अच्छी सी होनी चाहिए, दुपट्टा भी होना चाहिए भाई, क्योंकि पाकिस्तानी बंदे और जुम्मे का दिन है, अश्लीलता नहीं भरनी चाहिए किसी भी जगह पे। लेकिन फिर भी उसकी क्या नजर आ रही है भाई? गर्दन नजर आ रही है, गलत बात है। समझते हैं फायर बेस क्या चीज है, ये समझ लीजिए। फायर बेस वर्क कैसे करता है भाई, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? एक चीज होस्टिंग होती होगी। होस्टिंग क्या होती है भाई? जहां पे आपका महबूब रहता होगा। डोमेन क्या होता है? आपके महबूब का नाम। फायर बेस में सबसे पहली क्या चीज होती है? एक होती है होस्टिंग, दूसरी क्या चीज होती है? ऑथेंटिकेशन ओथ, तीसरी क्या होती है? हाँ, फायर स्टोर, चौथी क्या होती है? स्टोरेज होती है। फायर स्टोर और फायर स्टोर और स्टोरेज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। कैसे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे मेरे भाई? अच्छा जी, कितनी सर्विस है हमारे पास? एक होस्टिंग है, ऑथेंटिकेशन है, ऑथ है, और तीसरी क्या है भाई? फायर स्टोर है। थोड़ा समझते हैं हम वर्क फ्लो बेसिकली क्या होता है फायर स्टोर का, कैसे काम कर रहा होता है। पिक्चर देख के कुछ समझ आया आपको? थोड़ा थोड़ा पिक्चर देख के कुछ समझ आया? इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ये इंटरप्ट कर रहा है थिंक हम लोगों को ना, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं जी भाई। हाउ फायर बेस वर्क। अब्दुल मुइज मेरे भाई खूबसूरत, मुझे लग रहा है कि अब्दुल मुइज जो है हमारी क्लास का शाइनिंग स्टूडेंट है, ठीक है? तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे पिक्चर को? इधर आओ, कंटिन्यू करो, इधर आओ मेरे भाई खूबसूरत, जल्दी आओ दीदी। वर्क फ्लो बताना है आपके सामने, आपने बताना है भाई। फायर बेस जो है ना एक प्रोडक्ट है और आसानी के लिए बनाया गया है। जैसे आपको जल्दी जल्दी वेबसाइट बनानी है, लाइक 2-3 दिन में वेबसाइट बनानी है,
और सर बॉस भी बताते हैं कि डेटाबेस अगर हम ऑथेंटिकेशन लगाएंगे, आप गूगल की ऑथेंटिकेशन लगाएंगे, उस पर कितना टाइम लगेगा। और दूसरा, नोटिफिकेशन वगैरह में बहुत टाइम लगता है। फायरबेस आपको रेडीमेड बोलता है, रेडीमेड कपड़े ले लो और फौरन चले जाओ। जैसे अभी सर ने एग्जाम्पल दी कि फर्नीचर आपको चाहिए और फर्नीचर आप ऑर्डर नहीं दे सकते, लेकिन जो रेडीमेड पड़ा हुआ है वो ही आप उससे काम चला लेंगे। तो ये है फायरबेस का ये फ़र्क फिर हो। जैसे सर ने बताया यूज़र जैसे शादी का मेहमान, और फायरबेस की सर्विसेज ऑथेंटिकेशन है, डेटाबेस है, होस्टिंग है, और भी मल्टीपल्स है जो बिलाल ने नहीं बताया। और दूसरा, वेब और मोबाइल ऐप जैसे शादी का कार्ड, फिर फायरबेस एसडी के अम्मी का तैयार सामान। क्या बात है, बड़ी मेहनत से बनाया सकते हैं, अम्मी का तैयार सामान सही है। तो ये फायरबेस और बाकी सब भी सब नहीं। सही बता, क्लैप करो भाई, क्या हो गया। अच्छा भाई चले हम लोग थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि फायरबेस वर्क कैसे करता है। आई थिंक सो तमाम लोगों को पता है ना भाई, एक्सप्लेन करने की नीड है, बाकी बात है। आपको नीड है, आपको भी नीड है, कहाँ से फिर भाई पूछ रहा हूँ कौन सी लाइन से। SDK स्टैंड फॉर भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। अम्मी का तैयार सामान मतलब कि भाई एक दुकान है जहाँ पे तमाम सामान पड़ा है। लाइक आपकी शादी होगी, क्या होगा, सामान तो तैयार होगा ना भाई। तो ठीक है भाई, फायरबेस का सबसे इम्पोर्टेंट बता रहे हैं कि वर्कफ्लो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट रेडी पड़ी हुई है भाई, शादी करनी है कर लो भाई, ये पड़ा समझ रहे हो। शादी करने के लिए भाई मेन चीज क्या है भाई, बच्ची, हाँ भाई। और दूसरी मेन चीज क्या है भाई, पैसा। पैसा कैसे आएगा, वेब डेवलपमेंट से। और शादी भी कैसे होगी, जब पैसा आएगा। ऐसे ही ना भाई, थोड़ा समझते हैं कि भाई फायरबेस वर्क कैसे करता है। मैंने लिखा भाई वेब और मोबाइल ऐप जैसे कि शादी का कार्ड, ठीक है, एक इंटरफेस है जिससे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो कि क्या है हमारा शादी का कार्ड है, जिससे हम लोग देखेंगे कि हमजा साहब की शादी हो रही है या नहीं हो रही, किस तारीख को होगी, ठीक है। जस्ट लाइक आप लोग बोल सकते हैं नोटिफिकेशन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। फिर यूजर जैसे शादी के मेहमान, जैसे हम लोग मोहित भाई, क्या नाम है भाई आपके, अब्दुल वहाब, हाँ भाई आपका क्या नाम है, अब्दुल भाई। जैसे कि हम इनके खसूसी मेहमान हैं, वो स्टेज पर आके इनको लिफाफा देंगे, समझ रहे हो ना बात। तो वो क्या है हमारे, हम मेहमान हैं। SDK क्या है, अम्मी का तैयार सामान है। और वर्कफ्लो कैसे चलेगा, इसकी सर्विसेज के बेस के ऊपर। थोड़ा सा एग्जांपल करते हैं, शादी की बात कर रहा हूँ ना भाई, इसकी शादी, इसकी हमजा की शादी है और मेहमान आएंगे इसके पास, खाने का बंदोबस्त करना होगा इसको। किसको राब्ता करेगा भाई, केटरिंग वाले को। केटरिंग वाला क्या है भाई, फायरबेस का SDK यूज करता है, उसके पास रेडीमेड सामान पड़ा है, आपको बस उसको ऑर्डर देना, मेहमान संभालना भाई इसका काम है। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी जैसे सुबह हो रही है, कोई नाश्ता कर आया, कोई नहीं कर आया, एक एप्लीकेशन का सिनेरियो रखता है जो कि इंशाल्लाह ताला हम क्लास में बनाएंगे। कौन सा भाई, पठान का होटल। अब पठान का होटल क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसपे कम्युनिकेशन हो रही है टू वे। इससे भाई यूजर और क्लाइंट कौन है हमारा, जो पीछे हमारे काम कर रहे हैं, टेक्निकल बेस पे क्लाइंट कह रहा हूँ, वैसे तो क्लाइंट हम है, डेवलपमेंट सेल्स के अंदर बात कर रहा हूँ ना भाई, क्लाइंट तो हम है ना, रिक्वायरमेंट तो हम दे रहे हैं ना, नहीं दे रहे, हाँ तो ऐसे से ही कर रहे हो, ऐसे से भी कर रहे हो, कंफ्यूज हो गया, हाँ दे रहे। अच्छा भाई, हंसना नहीं है मेरे भाई जी, आप कैसे हो गए क्लाइंट, रिक्वायरमेंट कौन दे रहा है, हाँ फिर जो रिक्वायरमेंट देते हैं वो कौन होता है, तो हम भी तो पे कर रहे हैं ना, किसको, हाँ पठान को। इस दो तरीके से है ना,
एक टेक्निकल बेस है, लॉजिकल बेस तो हम कस्टमर है भाई, तो सामान ले रहे हैं। टेक्निकल बेस की तो देखो ना। अच्छा चलो, मुश्किल लग रहा है, ऐसे निकालो 10 पे चला गया, चेक करो, मेरे से चला गया भाई। आप लोगों का गया? चलो ठीक है, मतलब अच्छे गोल वाले। सिनेरियो कुछ ऐसा है भाई, पठान का होटल है ये, मुझे भूख लग रही है, समझ रहे हो? मैं सुबह 5 बजे सोता हूँ और 10 बजे उठता हूँ, तो अब मुझे भूख लग रही है, मैं जाऊँगा पठान के होटल के पास, मैं यूज़र हूँ, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसको ऑथेंटिकेशन ऑथ, ठीक है? जाऊँगा ना भाई सबसे पहले दुकान के ऊपर, उसका जाना क्या हुआ मेरा? एक ऑथेंटिकेशन है कि भाई एक यूज़र आया है जिसका नाम क्या है? XYZ, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा? उसको ऑर्डर लिखूँगा, सही है? जो कि क्या होगा भाई? अंडा पराठा, चाय, लस्सी, जो भी XYZ ऑर्डर हो गया। अब रियल टाइम के ऊपर हमारे पास काम कर रहा है क्या? फायरबेस, जो कि क्या है? पठान का शेफ क्लाइंट है, वो आपकी रिक्वायरमेंट पड़ेगा भाई, अंडा पराठा और क्या बोलेगा भाई? लस्सी, चाय, वो बताएगा भाई अंडा फ्राई हो गया है, फायर किसके जरिए? नोटिफिकेशन के थ्रू, ऐसे ही भाई। फिर बताएगा लस्सी तैयार है, और इन द मीन टाइम के अंदर आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। अब एक उसका लेजर होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? फायरबेस स्टोर, जिसमें क्या होगा? आप लोगों का डेटा क्या हो रहा होगा मेरे भाई? स्टोर होगा, जिसके अंदर लिखा जाएगा भाई XYZ क्लाइंट अब्दुल मोइज या फिर मान साहब आए थे, सही है? सही है भाई? क्या हुआ? एक आप लोगों के सामने सिनेरियो रख रहा हूँ भाई, एक प्रॉपर एक रियल लाइफ एप्लीकेशन के अंदर एक मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दूंगा फोल्डर का, कैसे काम करना है। ये फ्लो समझ आया? क्या है भाई ये फायरबेस कैसे काम करता है भाई? भाई एक रेडीमेड शॉप है जो कि हमारी क्या है? अम्मी का तैयार सामान है, आपको शादी करनी है, शादी का कार्ड छपेगा, मेहमान कौन संभालेगा? केटरिंग वाला। फायरबेस की सर्विसेज तमाम काम कर रही है। ऑथेंटिकेशन है, यूजर आएगा और क्या काम कर रहा है? ऑथेंटिकेशन हो गया, सर्विस उसकी यूज कर रहा होगा, मेहमान केटरिंग का सिस्टम में खाना बांटेगा, और शादी का कार्ड के इंटरफेस है जिससे हम इंटरेक्शन कर रहे हैं। उस खाने एसडीके क्या है? अम्मी का तैयार सामान है जो कि शादी में काम आएगा आप लोगों के इंशाल्लाह ताला, ठीक है? ये था फायरबेस का काम। एक हमने एप्लीकेशन का सिनेरियो कैसे रखा भाई? पठान का होटल एक वेब एप्लीकेशन है जो कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने बनानी है। सिंपल एक हीरो सेक्शन होगा, हीरो सेक्शन में आपने दरमियान के अंदर एक हेडिंग देनी है, पैराग्राफ देना है, पैराग्राफ के नीचे 2 बटन देने हैं, एक लॉगिन वाला और दूसरा आप लिखोगे सर्वे करने के लिए आए हो, ठीक है? गेस्ट मेंबर करके उसमें आप चेक करोगे प्राइसिंग वगैरह, लेकिन उसका भी डेटा कहाँ होगा? स्टोर होगा। गेस्ट यूजर के नाम से एक कॉलम रहेगा जिसके अंदर आएगा भाई कोई XYZ के नाम से कॉलम था, यूजर आया था जिसने सर्च किया भाई अंडा पराठा, ताकि आप उसको दोबारा क्या कर सकें? कॉल कर सकें। यहाँ पे प्रोफेशन वाले कौन कौन से लोग हैं? प्रोफेशन नहीं समझ रहे हो ना जो बोलना चाह रहा हूँ? हाँ भाई क्या काम करते हो मेरे भाई आजकल? कोई सेलमैन है, सेल वाले पढ़ते हैं भाई? आप वो क्या कौन सी सेल करते हो? स्पेयर पार्ट की भाई, सेल्स में टेक्निकल बेस पे बोल रहा हूँ। हाँ भाई कोई डिजाइन सेल, वेब सेल? कोई नहीं है, वेब सेल्स नहीं है। कैसे भाई? अपर पे क्या हुआ मेरे भाई? क्या लिखा हुआ है? हाँ भाई क्या लिखा हुआ है? बैंक। अगर हम इसको किसी एक्सेल में पढ़ेंगे तो बंक पड़ेगा, बंक। तो ये हमें हमारा दिल खराब कर रहा है, ये बोल रहा है कि बंक करोगे, तो वहाँ नहीं जाना भाई, वापस आना है। सिनेरियो समझ आया? फायरबेस कैसे काम करती है भाई? एक रेडीमेड शॉप है जिसके अंदर उसकी सर्विस को यूटिलाइज करते हुए हम अपना काम आसान करते हैं भाई। बैकएंड के ऊपर क्यों नहीं गए भाई? क्लाउड बेस एक
जब एक चीज हमारे पास रेडीमेड बनी है आए कि हम उसको यूज क्यों ना करें बजाय के कस्टमाइज एक कोड लिखने के लिए। स्मॉल शॉर्ट एप्लीकेशंस के लिए फटाफट काम हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये मूवीज के पास इंशाल्लाह ताला एक क्लाइंट आता है जो कि बोलते हैं भाई मुझे एक रेस्टोरेंट की वेबसाइट बनाओ जिसका नाम है पठान का होटल, ठीक है, और इसने काम करके देना है विद इन और जब विद इन दे तो कैसे करेगा भाई, फायरबेस के तरीके थ्रू आपने डेमो दिखाया ना भाई, यूजर आएगा अपना लॉगिन करेगा, साइन अप करेगा, मेन्यू कार्ड में जाएगा, फलां की सिलेक्ट करेगा, प्राइस आएंगे, कोड करेगा, नोटिफिकेशन जाएगा किसको, पठान वाले के टेक्स्ट को भाई ये चीज बनानी है, वो बताएगा भाई इतने टाइम के अंदर बन जाएगी, जैसे फूड पांडे के ऊपर हो गया राइट, आपकी जो राइडर है ऑन द वे है, आपको कैसे पता चल रहा होगा, नोटिफिकेशन एक और तो लग गए ना आप लोगों की, आप लोगों का डेटा सेव हो रहा है, नोटिफिकेशन आएगा जो कि आप लोगों को आपका दिल को क्या करेगा भाई, अच्छा आ रहा है तसल्ली रखो आ रहा है। तो वो तमाम काम कौन कर रहे हैं भाई हमारे पास, फायरबेस हमारे पास ये तमाम काम है। अब फायरबेस एक सर्विस है क्लाउड बेस्ड जिसको हम क्या बोलते हैं, बैकएंड एज अ सर्विस, बैक भी बोल सकते हैं, BAAS, बैकएंड एज अ सर्विस, BAAS। समझ आ रही बात, रेडीमेड एक चीज बनी थी हमने उसको यूटिलाइज कर लिया। अब ये क्या है मेरे भाई, ये प्रॉपर क्या सिनेरियो है, चैट का सिनेरियो है जिसमें हम लोग देख रहे हैं रियल टाइम के अंदर हमारा काम कैसे हो रहा होता है। जैसे अली भाई वो कौन है भाई, मैसेज हमारे यूजर है, समझ आ रही है, टाइप मैसेज करेंगे कहाँ जाएगा, फायरबेस, फायरबेस पे क्यों जाएगा मेरे भाई, अच्छा एक वो मिलिट्री पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जाएगा ऑथेंटिकेशन से थ्रू होते हुए उसकी सर्विसेज को यूज करते हुए, होस्टिंग एक एड्रेस है वहाँ जाएगा फायरबेस पे, वो बोलेगा अच्छा ये पर्सन है इसका डेटा इस जगह रखा होगा, तो वहाँ से घूमकर आएगा कहाँ पे, मैसेज सेंड करेगा, ये हमारा प्रॉपर चैट होगा। इसके अंदर एक क्या होगा, नॉन सीक्वल, सीक्वल का पता है बड़ा पता है ना सर में, जो हमारे पास फाइल स्टोर होता है उसमें डेटा कैसे स्टोर होता है, नॉन सीक्वल होता है। नॉन सीक्वल होता है ना, एक रैंडमली लिखा हुआ डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर कि भाई ये पर्सन है, ये मैसेज है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये डॉक्यूमेंट के अंदर, एक सिंपली जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर चीजें राइट करते हैं उस स्लाइड के अंदर शेप में आपको कुछ रॉ फॉर्म में डेटा होगा जो कि पीछे मेंटेन हो रहा होगा, डेटा फाइल स्टोर होता है। फाइल किसको बोलते हैं भाई, स्पार्क है, मतलब जो उसके पीछे एक टर्मिनोलॉजी यूज की है कि भाई रेडीमेड आप लोगों को चीज मिल रही है, स्टोरेज किसको बोलते हैं, किसी चीज को जहाँ पे आप लोगों का डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है, जैसे हमारे दिमाग के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है कि अब्दुल वहाब खूबसूरत लड़का, बात समझ आई, यहाँ से किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या अड़चना हर्डल दर्द की कैफियत, जी जनाब, नॉन सीक्वल डेटाबेस की टाइप है। डेटाबेस क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे आप लोगों का डेटा सेव हो रहा होता है, एक इन्वायरमेंट है, लाइक एक कंटेनर है जहाँ पे आप लोग क्या रखते हो, अपने कपड़े रखते हो, एक स्टोरेज है वो, ठीक है, अब आप अपने तह करके भी कपड़े रखते हो और उठा के ऐसे भी रख देते हो, समझ आ रही है, एक सीक्वल है जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखता है और नॉन सीक्वल कौन सा है, ऐसे डालता है, बात समझ आई, कोई दिक्कत समस्या, और इस समस्या को फेस करते हुए हमारे पास फायरबेस आया, क्या भाई, रियल टाइम भी हमें काम करवाना है, शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, सिक्योर भी हो, फास्ट भी हो, काम चल जाए हमारा फायरबेस, इसलिए हमारे पास फर्स्ट अप्रोच क्या है भाई, फायरबेस। बात समझ आ गई। अब इस कोर्स में हमें जावास्क्रिप्ट के बाद फायरबेस पढ़ाने का मकसद क्या है, किसी को क्लियर हुआ मकसद, जी बताइए। बैकएंड का थोड़ा टेस्ट लेना और आप लोग इतने कैपेबल हो जाएं कि आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करें और उसको मिनिमल वायबल प्रोडक्ट कैसे दिखाएंगे बैकएंड के साथ, वाया यूजिंग फायरबेस। आप नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर रीड पढ़ेंगे, आई थिंक सो रीड पढ़िए, नहीं पढ़िए, रिएक्ट के साथ पढ़ोगे, फिर नेक्स्ट डे पढ़ोगे और मे बी टाइपस्क्रिप्ट पढ़ोगे, तो इन फ्यूचर चीज़ें आगे चलती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है
जिसकी जैसे कि कोई भाई की शादी हो रही है, वो क्लासें कंटिन्यू ना करना चाहें या नहीं कर पाते किसी सिनेरियो के अंदर, तो ये इतने कैपेबल हो गए हैं कि एज अ वेब एप्लीकेशन बना के क्लाइंट को भेज सकते हैं और कुछ रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं अपने, जिसके भी आपके ऊपर क्या बोले कि मेरी सेविंग है, अपने घर जा सकता हूँ इस पैसे से और मैं जाऊँगा आगे सीखने के लिए। अच्छा जी, अब मुझे बताएं यहाँ तक सब क्लियर है ना भाई? सर ने तो क्लियर करवा दी, तो मुझे पता है, मैं तो रिटेन करवा रहा हूँ भाई। आपको ये रिसोर्स चाहिए, आपको गिटहब के ऊपर तमाम चीज़ें बनी बनाई, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, उसके अंदर दोनों पिक्चर होंगे, वर्कफ्लो के साथ हो जाएगा, और जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे पठान के होटल वाली, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर वगैरह मिल जाएगा। लैपटॉप कितने बच्चों के पास है भाई? हाथ खड़ा करें। ऑलमोस्ट सबके पास है। ये बड़ी अच्छी आदत होती है, मैंने भी सर बहुत से सीखी है, कैसे बच्चों को करेज करना है कि बच्चे अपनी क्लास में लैपटॉप लेकर आएँ। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। आप किसी पे डिपेंड नहीं हो कि भाई फलां इदारा है और हमें लैपटॉप देगा तो हम काम करेंगे, नहीं भाई। घर जाके कैसे करोगे भाई? घर चाचे मामा आएगा, पप्पा आएंगे, नहीं ना? रास्ते में मसला होता है, कौन मामू लेने के लिए आते हैं? हाँ, मामू आते हैं सलाम दुआ करने के लिए। भांजा में आपके पास लैपटॉप पड़ा था, लिनोवो का, दीजिए प्लीज ऐसे वाइट ट्री, वो तो मिलिट्री पॉइंट है ना, वो तो उसका अपना होता है मेरे भाई। पैसा वो पेट्रोल का ले रहा होता है, आपसे स्कूल सफर करके नहीं आता। चले भाई, अब आप लोगों ने क्या करना है, एक एप्लीकेशन बनानी है, इसको बंद करें, फटाफट अपने लैपटॉप खोलें, प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ भाई, प्रैक्टिकल जल्दी जल्दी खोलें। क्या बनाना है? पठान का होटल बनाना है। सबसे पहले एक अच्छी सी यूआई बनाए। अच्छी सी यूआई मतलब समझ रहे हैं ना भाई? यूजर इंटरफेस। हाँ देखा, अच्छे समझदार है भाई। क्या नाम है आजकल? हमका। चलो भाई, अब हम भी थोड़ा सा जी जनाब, यार मैं पढ़ रहा हूँ, माफ कर रहा हूँ। हाँ, इसको इसका बटन कहाँ है भाई? मेरे भाई, हम ना क्लास कंटिन्यू रखेंगे 11:30 बजे तक। रीज़न उसकी ये, कुछ विजिटर फॉरेनर्स आ रहे हैं, तो आप लोग अच्छा सा प्रोडक्ट बनाएं मेरे भाई, ताकि लोग देखें। हाँ जाएंगे, कोई मसला नहीं। तो 11:30 बजे तक आप लोगों ने अपने भाई का साथ देना है भाई। ये ना हो कोई बंदा मेरे से सलाम दुआ करने के लिए आ जाए तो मैं अकेला पढ़ जाऊँ, तो मेरे बैग के ऊपर कुछ 10, 15, 20 बच्चे तो होने चाहिए ना। तो बाहर फॉरेनर कंट्री से कोई बंदे आ रहे हैं, मजा आएगा ना, यही तो बात। इसको तो बहुत अंग्रेज, हाँ अंग्रेज आए हैं। अब ये नहीं पता अंग्रेज कौन से वाले हैं, गोरे हैं या काले हैं। होंगे तो बाहर से तो अंग्रेज ही होंगे। स्वागत करते हैं हम लोग। अभी भाई किस किस ने बना ली, फटाफट बताओ।
भी अलग अलग है। बैठने बुलाता हूँ। चलिए भाई थोड़ा सा इसको आप लोग देखें समझें। हमारा जो एप्लीकेशन होगी वो बेस्ड होगी index.html के अंदर, जो हमारा मेन आर्किटेक्ट होगा, जिसके अंदर हमारा तमाम जो रिव्यू हो रहा होगा। एक होगा मेन्यू, जिसके अंदर हमारे पास तमाम क्या आ रहे होंगे, मेन्यूज आ रहे होंगे। लस्सी है भाई, अंडा है, पराठा है, XYZ। फिर हमारे orders.html भाई, जहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रैकिंग हो रही है। और एक है एडमिन का, समझ रहे हो, CSS की फाइल है भाई। मैं हमेशा एक्सटर्नल फाइल के अंदर काम करता हूँ, ऑर्गेनाइज वे में काम करने के लिए। कोड बिल्कुल रिफाइन होना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए। तो एक्सटर्नल फाइल हम यूज करेंगे CSS के थ्रू। अब यहाँ पे एक और फोल्डर बनेगा जिसका नाम होगा फायरबेस, जिसके अंदर हमारे पास एक फाइल होगी firebase -config.js की, auth.js, main.js। बस इसके अंदर हम तमाम अपना काम रखेंगे। फिर अब मैं फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक एक पर्सन को बुलाऊंगा, यहाँ पे बैठ के कोडिंग करवाऊंगा। समझ गए भाई? इसी फर्स्ट 3 रो के अंदर से भी मैं बुला लूंगा पर्सन को। रेडी हो जाओ, सिर्फ 2 मिनट है आप लोगों के पास। 2 मिनट के लिए भाई अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो बस। अच्छा जी, चले भाई, रेडी है भाई? भाई आप लोगों से मुखातिब। हाँ भाई, ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर है। तमाम चीज़ें हर जगह पे ऑर्गेनाइज है। मैं एक फाइल में भी काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। तमाम चीज़ें कंटेनराइज स्ट्रक्चर वे में काम कर रही हूँ। index.html के अंदर हम लोग काम करेंगे। बॉयलरप्लेट रेडी करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल शिफ्ट एक्सपेरिमेंट 1, जिसका मतलब क्या होगा, हमारे पास बॉयलरप्लेट रेडी हो गई। और हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं भाई, किसका बना रहे हैं भाई, एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। किसकी भाई, पठान के होटल की। पठान का होटल तो फोल्डर का नाम है ना, तो हम टाइटल भी पठान का होटल रखते हैं। पठान का होटल होम, सही है, मेन पेज है हमारा। अब भाई सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, एक नेविगेशन बार बनाएंगे इसी तरह से भाई। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे भाई, टाइटल से पहले हम लोग कुछ लिंक्स करेंगे। अच्छा भाई, गुड डेवलपर का क्या काम होता है भाई, सबसे पहले क्या करेगा, कमेंट करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फाइल को लिंक करेंगे। लिंकिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली लिंक कॉलन CSS, हमारी फाइल लिंक हो गई, डन है भाई। लेकिन मैं क्या काम करूंगा, इसको डॉट स्लैश का काम के साथ करूंगा। डॉट का क्या मतलब होता है, मेन फोल्डर, स्लैश का क्या मतलब है, उस फोल्डर के अंदर कितने और
उसको हम लोग कैरी करते हुए चले गए। भाई CSS के अंदर जाना है, CSS के अंदर हमारे पास ये फोल्डर है। अब मैं इस फोल्डर को जहाँ भी उठा के किधर भी कर दूँ तो ये क्या करेगा, उसी को ही कैच करेगा। अच्छा ये हमारे पास एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है भाई मेरे पास, क्या चीज़ ऐड करूँगा? हाँ भाई टेलमेंट, उसके अलावा अच्छा जी CSS से लिंक करेंगे तो करवा दिए मेरे भाई, सो रहे थे आप उसको। हाँ जाओ वो तो आप लोगों से करवाऊंगा ना भाई, मैं आपको बॉयलर प्लेट रेडी करके दे रहा हूँ। जब आप लोग बॉयलर प्लेट रेडी करते हो, बॉयलर प्लेट में वो तमाम चीज़ें होंगी भाई जो कि आपके इनिशियल तौर पे काम आएंगी। इसके अंदर अगर मैं बात करूँ आइकन्स, तो आप लोग किस चीज़ को यूज़ करोगे? फाउंड ऑसम पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, सिंपली लिखेंगे यहाँ पे फाउंड AWESOM सिंपली कॉपी किया। हमारे पास पहले एक वेबसाइट आएगी cdn.js के नाम से, यहाँ पे पहले लिंक आ रहा है कॉपी यूआरएल नहीं करेंगे भाई, क्योंकि हमें चाहिए बंदा शरीर के साथ, हमें रूल नहीं चाहिए। सिंपली लिखेंगे टैग के साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे पास एक चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे सिंपली जाएंगे और मैंने इसको सिंपली क्या करना है, कॉपी और पेस्ट। ये हमारे पास क्या हुआ भैया, मैंने इसको लिखा Alt+Z, तो ये हमारे पास कुछ इस शक्ल में आ गया। अच्छा भाई किसी के पास अगर ऐसा सिनेरियो हो रहा होता है ना कि लंबी लाइन आते हैं, हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है Alt+Z की, तो ये इस शक्ल में आ जाएगा। और मैं इसको दे देता हूँ फाउंड AWESOM ऑसम, कुछ इस शक्ल के अंदर हमारे पास तमाम चीज़ें आ गई। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक नेविगेशन बार बनाऊँ। नेविगेशन बार बनाने के लिए हमारे पास एक सिनेमैटिक टैग होता है। क्या होता है? नेविगेशन बार। इसके अंदर मेरे पास दो कंटेनर, एक कंटेनर होगा जिसके अंदर हमारे पास लोगो आएगा, ठीक है। अभी हमारे पास इमेज नहीं है तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूंगा, HOTL होटल, ठीक है भाई। ऑल्ट के अंदर अब मेरे पास एक यहाँ पे डिवाइस, मैंने सिंपली यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ जिसके नाम से भाई सॉरी मैं लिखता हूँ डॉट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ नेव ITEMS आइटम्स, और यहाँ पे मेरे पास एक UL होगा। शॉर्टकट से काम करते हैं, UL मल्टीप्लाई बाय LI मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा जी, पहला हमारा क्या होगा भैया, होम होगा। भाई मॉडर्न डेवलपर बनाओ, होम में तो है ऑलरेडी हम। हाँ भाई नेम, पहला मेन्यू होगा, पहला इंटरफेस जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ भाई डैशबोर्ड बोलेंगे। अच्छा और भाई फ्रंट पेज, अबे भाई LI में काम कर रहे हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है होम, होटल के बारे में अबाउट अस के ऊपर तो बात ही नहीं करनी भाई हम सिंपल कर रहे हैं भाई कि हमारा मेन्यू, यहाँ पे जाओ मेन्यू देखो, ठीक है। हाँ रेसिपी भी बेचोगे भी सही नहीं भाई, हम सीक्रेट काम करेंगे। अच्छा भाई यार आप लोगों से वार्तालाप कर रहा हूँ, आप लोग मुझे जवाब नहीं दे रहे। होम के बाद मेन्यू, मेन्यू के बाद क्या होना चाहिए? हाँ भाई अबाउट, जी भाई अबाउट कंटेंट 5 खाली करवाते हैं आपके लिए। ऑर्डर के लिए अलग सेपरेट पेज तो नहीं होना चाहिए, होम पेज के अंदर ही एक छोटा सा फॉर्म बन जाएगा। और कोई भाई अबाउट अपने बारे में बताएं हम लोग आपको। चलो अबाउट हो गया, मेन्यू हो गया, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, अब होम हो गया जिसके अंदर हमारे बारे में वार्तालाप होगी, मेन्यू हो गया जिसके अंदर हमारे खाने होंगे, अबाउट के अंदर हम अपने होटल के बारे में बता रहे होंगे, कॉन्टैक्ट का मतलब सिंपल कॉन्टैक्ट होगा। और ये जो है हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक गेट ऑर्डर के नाम से पॉपअप दे देते हैं फटाफट। क्या बोलते हैं, देना चाहिए यहाँ पे कुछ? हाँ भैया नहीं देना चाहिए, काफ़ी 4 बटन, काफ़ी 4 बटन जी भाई, उसे हटा रहे हैं। अब मैं अगर एक और टेप बनाऊं नेव बार नेव आइकन के नाम से, तो आएगा चाहिए। इसके अंदर मैं तो LI बना लेता हूँ, ठीक है।
दो एल आई के अंदर क्या लिखता हूँ भैया, मैं लिखता हूँ भाई PATHN पठान का होटल के नाम से कोई वेबसाइट बनेगी नहीं बनेगी। मेरे भाई ये आप लोगों को बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। मैं अपनी क्लास में क्या करता हूँ, इस टाइप के छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनवाता हूँ, बच्चों को क्या बोलता हूँ, जाओ और पिच डेक कर कर आओ। एक है गवर्नर हाउस में मैंने एक बच्ची को पढ़ाया था, वो क्या किया था, प्राइस वाले के पास गई थी, उसकी वेबसाइट बनाई थी। स्टार्टिंग में उसने पैसे कुछ नहीं लिए, उसका एक प्रोजेक्ट बन गया, समझ रहे हो। जब दोबारा उसने अपग्रेड करवाई है ना, तो उसने बोला सर फिर मैंने उससे पैसे चार्ज किए, उसने पैसे दिए। आप लोगों के पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बनाओ बेचो भाई। पठान का दिमाग चलता है बिजनेस के तौर पर, थोड़ा सा लूप में लोगे, कराची वाले बेच तो सकते हो भाई आप लोग। तो भाई ये पठान के होटल की वेबसाइट बनाओगे तो बिकेगी भी सर। मैं स्ट्रक्चर रेडी कर रहा हूँ एक फॉर प्रॉपर वाइल एंड स्प्रेड, गिटहब का आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको कंटिन्यू करें, लिंक्डइन पे डालें और भेजें इसको इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, आइकन लगाने की हमें आप लोग बोल रहे हैं कि ज़रूरत है या नहीं? अच्छा भाई मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, इसको मैं फिलहाल हटा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे आइकन नहीं चाहिए। अब मैं इतने से ही हिस्से को जाऊँगा, इसके अंदर CSS के अंदर थोड़ा सा स्टाइल करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूनिवर्सल, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन 0 कर देंगे और पेडिंग 0 कर देंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक सब डन है। अब मैं सिंपली पहले नए बार को अपना सेलेक्ट कर रहा हूँ। नया बार हमारा एक सेलेक्टर है, जिसके अंदर मैं जाऊँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगा। और डिस्प्ले फ्लेक्स क्या काम करेगा हमारा, फ्लेक्स क्या काम, फ्लेक्स का क्या मतलब होता है भाई, शो ऑफ करना, दिखाना है चीज़ को। अब डिस्प्ले हमारे पास काफ़ी तरह के होते हैं, हमारे पास एक चीज़ खड़ी हुई तो हम निकाल देते हैं, लिटाई हुई होती तो खड़ी कर देते हैं। एक अंदाज है डिस्प्ले किसी भी चीज़ को प्रीव्यू करवाने का, दैट्स इट, बस इतना सा है, इसमें कोई मुश्किल दिक्कत परेशानी समझ के हर्डल वाली बात नहीं है। इसके अंदर फिर मैं जस्टिफाई कंटेंट लगाऊंगा। जस्टिफाई कंटेंट का क्या मतलब होता है, अपने कंटेंट की वजाहत करना। मैं यहाँ लगाऊंगा स्पेस बिटवीन, स्टैंडर्डाइज मोस्ट सी जगह पे स्पेस बिटवीन ही यूज होता है। अच्छा जी, यहाँ तक हमारी बात हो गई, डन। अब मेरे पास क्या भाई, एक मेरे पास क्लास है जिसका नाम है नेव ITMS, और उसको मैं टारगेट करूंगा यूएल को, क्योंकि हमारे आइटम्स टारगेट होने चाहिए। मैं सिंपली क्या करूंगा, डिस्प्ले लगाऊंगा, डिस्प्ले के अंदर मैं फ्लेक्स यूज करूंगा। फ्लेक्स क्या काम करेगा, हमारे डेटा को कुछ एक लाइन में कर देगा। अब मुझे इसके बुलेट पॉइंट खत्म करना है, स्टाइल डॉट लिस्ट स्टाइल को मैं कर दूंगा बेसिकली इसके अंदर ना। ठीक है भाई, आप लोग बेसिकली कस्टम CSS अप्लाई करते हैं, टेलमेंट यूज करते हैं। टेलमेंट भी कर लो, ये भी कर लो। मैं वैसे मजेदार काम किसमें करता हूँ, टेलमेंट में करता हूँ। अभी एक फाइल बना दी तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके बाद लिस्ट स्टाइल रन हो गया, और मैं इसको दे देता हूँ भाई। जब हम लोग डिस्प्ले यूज करते हैं ना मेरे भाई, तो हमारा बेस्ट जो स्टैंडर्ड होता है ना चीज़ को अप्लाई करने का, वो होता है गैप। डिस्प्ले के साथ मार्जिन बेस्ट कन्वेंशन नहीं है यूज करने की। जब भी डिस्प्ले यूज होगा तो आप लोग गैप को यूज करोगे। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ आप लोगों को। ये कुछ इस शक्ल के अंदर हमारे पास शो हो रहा है। अब मैं जाता हूँ बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर चला जाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सेट करूँ मैक्स वेट, मैं लिखता हूँ कितनी भाई 12-14 पिक्सल, और मैं इसको कर लेता हूँ मार्जिन ऑटो। तो क्या होगा भाई, दोनों तरफ से इक्वल स्पेस हो जाएगी। भाई ये 14-14 पिक्सल की तो स्क्रीन नहीं है, 12-14 की भी नहीं, मैंने इतनी बड़ी स्क्रीन तो नहीं है यार। है नेविगेशन बार में जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ भाई, पैडिंग ऐड कर देता हूँ इस साइड के ऊपर भाई। मैं पैडिंग ऐड करता हूँ 0, और 0 का क्या मतलब होता है, टॉप बॉटम। राइट लेफ्ट में मैं क्या कर देता हूँ 8 पिक्सल ऐड कर देता हूँ। क्या होगा, कुछ इस शक्ल के अंदर आ जाएगी। चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करके अप्लाई करने के लिए भाई।
ऐड हो गई और कुछ अच्छी लग रही है। और मैं इसका मार्जिन भी ऐड करूँगा भाई। कितना ऐड करना चाहिए मेरे भाई मार्जिन? 10-16 पिक्सल ऐड कर देते हैं, कुछ अच्छे सा स्ट्रक्चर हमारे पास फील हो। अच्छा भाई, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हम लोग क्या चीज़ डिजाइन करेंगे भाई? हीरो सेक्शन। इस शक्ल के अंदर हम लोग ने यहाँ पे काम किया है और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नैव। भाई मजा नहीं आ रहा आप लोगों को? कहाँ से आ रहा है? कोडिंग देख के आ रहा है? आप लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे भाई? आ जाए। क्या नाम है तुम्हारा भाई? खूबसूरत। कोडिंग करनी है। अब आप लोगों का टाइम आ गया, आप लोगों को कुछ करवाना है, जल्दी आ जाओ। हाँ भाई आ जाओ। हाँ आपको क्या? हाँ हीरो सेक्शन बनाना फटाफट, चलो आगे बैठो। ये चलती है भाई क्लास। मजा कैसे आएगा? ऐसे मजा तो आएगा। हाँ जब बंदा तब्दील करेंगे। क्या बनाना है यहाँ पे भाई? एक हेडिंग बनानी, पैराग्राफ बनानी। हेडिंग पैराग्राफ आपके सेंटर में आने चाहिए और 2 बटन होंगे। एक बटन के अंदर होगा भाई कौन सा? लॉगिन। यहाँ हमारे पास होगा गेट ऑर्डर और दूसरे में आना चाहिए बस सिंपल एक ही बटन होना चाहिए। तब दरमियान में रखें ना हीरो सेक्शन, ये साइड पे रखिए, साइड पे इमेज लगाएं। बताइए आप लोग, सेंटर में अच्छा रहेगा ना? यार आप लोगों ने सिमेंटिक टैग पढ़े? हमारे पास जैसे H1 होता है हेडिंग के लिए, पैराग्राफ होता है P के लिए, बटन के लिए BUTN होता है। इसी तरह से हमारे पास सिमेंटिक टैग्स होते हैं कुछ जो कि हमारे कंटेंट को ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर करते हैं। जैसे नैव बार है, स्पेशली डिजाइन किया गया नैव का टैग नैव बार बनाने के लिए। हेडर का क्या मतलब है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन कौन से बाद आता है? नैव के बाद हेडर आता है, जो कि हम लोग इसको बोलते हैं एज ए डेवलपर लैंग्वेज के अंदर हीरो सेक्शन। आप हेडर को हटा दो, मेल लिख दो। ये जो टैग्स होते हैं ये आपके बैकएंड मतलब ब्राउजर के ऊपर ना बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं एसईओ के प्रोस्पेक्टिव से। ऑन पेज भूल गए हो क्या? HTML में पढ़ाया होगा सर। हाँ भाई, हाँ ये तमाम चीज़ें एसईओ प्रोस्पेक्टिव से बड़ी अहम होती हैं। होटल में ऐसे नहीं करना मेरे भाई। अभी तो बताया आपको, एक हेडिंग लिखनी, पैराग्राफ लिखना, दूसरा नहीं दिलाना मुझे लोग। एक हेडिंग और पैराग्राफ और एक बटन, तीनों चीज़ें सेंटर में आनी चाहिए। पैराग्राफ की आपकी लेंथ होनी चाहिए 200 कैरेक्टर और जो आपका हेडिंग है उसकी कैरेक्टर की लिमिट होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए भाई? 126 हो जाए ज़्यादा हो। जल्दी जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो, अपनी सोल्यूशन में जाओ। आप आ जाओ, आप आ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी आओ भाई, देर नहीं करो, जल्दी जाओ मेरे भाई, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं। आ जाओ भाई, जल्दी जाओ, तैयार हो भाई? आगे आप लोगों में से किसी को बुलाने वाला, जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ। क्या नाम है आजकल आपका? सलमान? फरमान, बैठिए। एक हेडिंग बनानी, पैराग्राफ और बटन बनाना, फटाफट बनाओ। चलो खाना खाना चाहिए, लिख दो H1। अभी क्या लिखे भाई? H1 में आपकी वेबसाइट बन रही है यार, आप लोग किसी को पिच करवाने जाओगे, क्या कंटेंट होना चाहिए आपको? वेलकम चाय ढाबा, वेलकम टू पठान का होटल, चाय मसाले वाली। मसाले तो असल में उसको वो होगा ना, समझ रहे हो ना बात? और ये बी का टैग भी हटाओ ऊपर से। पठान का पी बड़ा लिखो भाई, होटल का एच भी बड़ा लिखो, वेलकम का डब्ल्यू भी बड़ा लिखो।
ऊपर वाला जो पिन है ना ये अब इसके नीचे क्या करना है H1 के नीचे एक पैराग्राफ बना वो लिखना। अब यहाँ पे सिंपल क्या लिखो लॉयर अब एक इसके नीचे बटन है क्या लिखना चाहिए भाई ऑर्डर ना ऑर्डर ना होगा ऑर्डर का वो बड़ा होगा जल्दी जाओ आ जाओ भाई कुछ टाइम है हमारे में नया किस किस का रेडी हो गया भाई अभी तक होटल पठान का हाँ भाई हो गया रेडी नहीं हुआ भाई दिखाइए भाई आपका भी हो गया परफॉर्मेंस का शीरे वाली चाय शीरे वाली चाय यहाँ पे चाह रहा हूँ यहाँ पे रिव्यूज़ लगा क्या लगाए क्या स्टैंड लगा लूँ ऐसे लगा लूँ ना एथिक्स लगा ना 20 कितनी है चाय क्या चीज़ है सही लग रही है ये सामने होना चाहिए यहाँ पे सही लग रहा है ना मार्जिन चार्जिन दे दे ये कार्ड बोलते हैं ना सो कैरोजल बोलते हैं क्या बोलते हैं इसके जो शो हो रहा है कार्ड बोलेंगे हाँ कैसा बना मेरे साथ जैसा दूसरे छुट्टी दूसरे साल रेडी हो गया अभी तक
बस कर दी, 1 कर दूँ अच्छा जी, आप लोगों ने ये काम करना है कि जो हम लोगों ने पठान होटल की एप्लीकेशन बनाई है फायरबेस के साथ कनेक्ट करके, जितना रिमेनिंग कोड जो चीज़ें पेंडिंग है एक स्टैंडर्डाइज मैं आप लोगों को गिटहब के ऊपर तमाम चीज़ें अपलोड करके आपके ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। ठीक है भाई, एक काम आप लोगों ने एक अप्रोच ये फॉलो करनी है, जो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन आज डिज़ाइन की है तो थोड़ा सा और अच्छा मॉडिफाई करें और 5 से 10 जगहों पे जाएं, तो जाके पिछले करवाएं। इंशाल्लाह ताला 1 या 2 बंदे ज़रूर ले लेंगे। कोई बंदा क्यों नहीं चाहेगा कि भाई इसका बिजनेस स्केल हो, बात समझ आ रही है? तो कोशिश करें, यही मतलब जो चीज़ आपकी प्रैक्टिस में जो चीज़ बनाई है यही आप लोगों का रेवेन्यू जनरेट करने की स्कीम बन। ठीक है, मैं अपने क्लासेस के अंदर अप्रोच फॉलो करवा रहा हूँ तो रिस्पॉन्स अच्छा है, तो आप लोग भी इसको अप्लाई करेंगे, आप में भी हो सके। ठीक है, तो अभी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, बात सुनिए, बात बैठे अभी सीट पे बैठे। अब बात बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है आप लोगों से मैंने। यार तो चार्जर का काम खत्म हो गया। वही दे रहा हूँ ना, बंद कर बोलना है। मेरे भाई अपनी नशिस्तों के ऊपर बैठे, मुझे आप लोगों से बहुत ही गहरी गुफ्तगू करनी है। इसके अंदर कुछ समस्या है, कुछ परेशानी है, कुछ अड़चन है, कुछ हर्डल है, कुछ तकलीफ है। ठीक है, आपसे डिस्कस करनी है, आपकी तकलीफ को खत्म करना है। बंदी कर दो, बंद कर देना। वैसे भी साइड जावास्क्रिप्ट साइड है, हाँ ये सब हमें यूज़ करना ही नहीं है। बढ़िया एडमिन को कर सकते नहीं सही है। आप बनाएंगे एडमिन को, इसको हम प्रॉपर बनाते हैं, इसको बनाते हैं प्रॉपर, और इसमें सारी चीज़ें ना